आपको अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस होता है, या कभी भी आप मार्केट में हैं या टहल रहे हैं और आपका सर घूमने लगता है, चक्कर आ जाता है, या बेड से उठने में अचानक आपका सर भारी हो जाता है, दिन भर आपको सुस्ती लगती रहती है, अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपका बीपी लो हो सकता है। तो आज दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हाइपोटेंशन या लो बीपी क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, और इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों को लेकर के तुरंत आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ वीडियो के अंत में हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवा भी बताएंगे जिससे आपकी ये समस्या बराबर के लिए दूर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस बी सिंह, SBL होम्योपैथिक क्लिनिक किदवई नगर कानपुर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हाइपोटेंशन, ये ब्लड प्रेशर हमारा जब लो हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। जैसे हाई बीपी होता है उसी तरीके से लो बीपी का भी काफ़ी पेशेंट हमारे साथ आते हैं जो कि शिकायत करते हैं, और हमारे समाज में बहुत से लोगों को लो बीपी की शिकायत होती है लेकिन लोग इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब ये अचानक से चक्कर आता है या दिन भर शरीर में सुस्ती रहती है तब आदमी धीरे धीरे करके इस बीमारी पर गौर करता है। लेकिन एलोपैथिक में इस तरीके की कोई विशेष दवाएं नहीं होती जिनसे हम बीपी बढ़ा सकें। तो इसलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे कि हमारा बीपी जो लो होता है ये क्यों होता है और हम कैसे इसको ठीक करें। बीपी जब हाई होता है तब तो हर आदमी उस पर ध्यान देता है, लेकिन लो बीपी पे आदमी ध्यान कम देता है। तो हम आपको जो बता रहे हैं अगर आप इसको समझेंगे तो हो सकता है कि हाइपोटेंशन से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लो बीपी का मतलब जब हमारी रीडिंग 90/60 आ जाती है, उसके नीचे अगर बीपी जाता है तो हम उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, मतलब लो बीपी कहते हैं। इस बीमारी में जो लक्षण है वो अक्सर यही होता है कि हमारे शरीर में दिन भर दर्द बना रहता है, सुस्ती बनी रहती है, शरीर बिल्कुल सुस्त रहता है, उसके साथ में सर का भारी रहना और चक्कर आना। अचानक अगर हम उठते हैं तो हमें चक्कर आ जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे सबसे पहला कारण है शरीर में डिहाइड्रेशन का होना। ये डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, वोमिटिंग है, डायरिया है, किसी वजह से अगर हमारे अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है तो उसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। अगर हमारे हार्ट में किसी तरीके की बीमारी है तब भी हमारा बीपी लो हो सकता है। यदि हमारे ब्लड में कोई विशेष इन्फेक्शन हो गया है तब भी बीपी लो हो सकता है। खान पान में अगर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन B12, आयरन की, हमारा बीपी लो हो सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकेशन, अगर सेल्फ मेडिकेशन या कोई हाई बीपी की दवा या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ली जाती है वो भी सडन हमारा बीपी लो कर सकता है। तो इसलिए एक चीज़ ये समझ लें कि स्वयं सेल्फ मेडिकेशन कतई ना करें। अच्छा, बीपी अगर लो हो जाता है तो नेचुरल तरीके से हम लोग उसको कैसे दूर करें, हम इसको आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला काम है डिहाइड्रेशन के केस में हमारा बीपी लो होता है क्योंकि जनरल देखा जाता है कंडीशन, अगर किसी को डायरिया, वोमिटिंग या इस तरीके से फ्लूइड का लॉस होता है उस समय हमारा बीपी लो हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं। पानी की मात्रा अपने शरीर में कम ना होने दें, इलेक्ट्रॉल मिला करके आप उसमें बराबर लेते रहें, या नमक, चीनी, नींबू का घोल बराबर पी करके आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। चाय या कॉफ़ी आप ले सकते हैं, कुछ लाइट मील आप ले सकते हैं जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आपका बीपी लो हो रहा है तो अपने आसपास जो भी कुशल चिकित्सक हैं उनकी सलाह जरूर लें, क्योंकि उस केस में आपका बीपी लो होने के साथ में चेस्ट में पेन और तेज दर्द भी हो सकता है। ऐसे केस में आप सेल्फ मेडिकेशन कतई ना करें। न्यूट्रिशन की अगर कमी है, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए आप हरी साग सब्जी जरूर लें जिससे आपका ब्लड लेवल बढ़े। और जो मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट या हाई बीपी की, इनकी वजह से भी बीपी जो हमारा लो हो जाता है तो उसको भी आप अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें ताकि हम उससे हाइपोटेंशन से बच सकें। इसमें मुख्य चीज़ जो हमारी आती है होम्योपैथिक दवा, जिसको लेने के बाद हम अपने हाई बीपी को भी सेट कर सकते हैं और लो बीपी को भी मेंटेन कर सकते हैं। उसमें हमारी जो दवा है सबसे पहले आती है वो जेलसिनियम।
जेलसीमियम 30 पाव में हम देते हैं। अगर पेशेंट के अंदर डिजीनेस है, चक्कर महसूस हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, तब हम जेलसीमियम 30 पावर की दवा दिन में 4 बार खिलाते हैं और उसको इस हाइपोटेंशन या लो बीपी से फिट कर सकते हैं। दूसरी दवा आती है हमारी इसके लिए जो हम बीपी को अपने बढ़ा सकते हैं। मतलब जब हमारा बीपी लो होता है, अगर स्ट्रेस के कारण आपका बीपी लो हो रहा है, हार्ट की वजह से समस्या हमारे सामने आ रही है, तो उस केस में हम देते हैं विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम का मदर टिंचर अगर हम देते हैं तो 10-10 ड्रॉप सुबह शाम दे करके हम अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका क्रेटेगस। क्रेटेगस को देने के बाद भी आपका बीपी मेंटेन हो जाता है। अगर आपने किसी तरीके की मेडिसिन ली है एलोपैथिक जिसकी वजह से हो गया है, तो आप अपने चिकित्सक को दिखा करके उसको मेंटेन करिए। इस तरीके से आप अपने लो बीपी को सही कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, अपने परिवार के लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।